इस जो अपना केंद्र है इसको चलाने में जो सहयोग मिला है बांसीवाला मंदिर कमेटी की तरफ से, तो मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अशोक शर्मा जी से जो कि वो आपने जो सहयोग दिया, क्योंकि वर्ष भर के लिए ये हमारे बांसीवाले शिव मंदिर पर आए हुए सभी आरएसएस के पदाधिकारी और सारे मानवाओं का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर श्री हरिओम अग्रवाल जी के अध्यक्ष कार्यकाल में इस मंदिर का काफ़ी जीर्णोद्धार हुआ है। जैसे कि जहाँ आप लोग बैठे हैं इसके सामने ये हॉल है, ऊपर पंडित जी का निवास है और एक हमने अपने यहाँ एक संत निवास बनवाया है। मातृ शक्ति माताएं बहनें, अभी हम सब लोगों ने भारत विकास परिषद के द्वारा जितने काम किए जा रहे हैं यहाँ पर उनके विषय में सुना। हमने नाम सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हम में से कई लोग यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं, कुछ विचारधारा से जुड़े होंगे, कुछ केवल सुनते ही सुनते होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई थी 1925 को, वो भी एक प्रकार से अभाव में जी रहे थे, यानी अभाव में उनका परिवार चल रहा था। तो उस अभाव को देखते हुए और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने संघ की स्थापना की। उन्होंने कई सारे सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया, कई जगहों, क्योंकि बचपन से उनके अंदर बड़ी देशभक्ति थी। तो उसके कारण उन्होंने पूरे देश भर में कैसे अपना समाज संगठित हो, कैसे समाज में सब लोग साथ रहें, साथ खाएं, साथ उठें, तो इस विचारधारा को लेके उन्होंने संघ की स्थापना की। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे विभिन्न प्रकार के संगठन संघ के द्वारा चल रहे हैं। हम देख हमारे समाज का एक इस समय महत्वपूर्ण जो दोष युवाओं में आ रहा है वो है नशा, जिससे हमारा समाज पतन की तरफ अग्रसर है। स्वावलंबन की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जब युवाओं को कोई दिशा नहीं मिलती, कब कर्तव्यमूढ़ होते हैं, उनका व्यक्तित्व कुछ करने के तमाम प्रकार के जैसे जैसे जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी, ऐसे ऐसे समाज को जहाँ जिस प्रकार के संगठन की आवश्यकता पड़ी, उस संगठन के लिए संघ के द्वारा संघ के स्वयंसेवकों ने उन स्थानों में जाकर उन संगठनों की स्थापना की। का एक प्रकल्प है सेवा भारती। सेवा भारती अभी तक भारतवर्ष में 1,22,000 केंद्र संचालित करता है और लगभग 160 केंद्र उत्तराखंड में चलते हैं, जिसमें चिकित्सा के भी हैं, स्वावलंबन के भी हैं और शिक्षा के केंद्र भी हैं। ऐसे केंद्र बहुत सारे चलाते हैं। अभी तक 160 केंद्र चलाते हैं उत्तराखंड में। अभी एक विस्तृत योजना की है, क्योंकि संघ का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस वर्ष विजयदशमी को। संघ ने योजना बनाई है कि अब पूरे जितने भी हमारी ऐसी बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, आवश्यकता रखने वाली हैं, उनको चिकित्सा ठीक से नहीं मिल रही है या रोजगार नहीं मिल रहा है या उनको कुछ आवश्यकता है, तो ऐसी बस्तियां हमने चिन्हित की हैं जो गरीब भी हैं, जिनको ज़रूरत है, तो उनमें खोलने के लिए केंद्र स्थापित कर रहे हैं। तो आज इसका प्रारंभ किया है। 2 हमने चिकित्सालय, होम्योपैथिक के चिकित्सालय 2 बस्तियों में आज प्रारंभ किए हैं। उसमें से ही एक ये मंदिर में था। यहाँ पे भारत विकास परिषद ने पूरा जितना भी यहाँ पे खर्च आएगा साल भर का, उतना पूरा खर्च वहन करेगा भारत विकास परिषद। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये केंद्र लगातार चलेगा। उसका ऐसा नहीं है कि 1 साल होकर बंद हो जाएगा, इसको लगातार चलाएंगे, क्योंकि संघ के काम जहाँ भी चलते हैं, जिस गरीब बस्ती में चलते हैं, जिस बस्ती में चलते हैं, वो लगातार चल रहे हैं। ऐसे केंद्र रुद्रपुर में भी आपने देखे होंगे, जो अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों के बच्चों की जो निराश्रित होते हैं,
उनके लिए वहाँ पर संचालित होता है। तो ये काशीपुर में पहला ऐसा केंद्र बन रहा है? काशीपुर में चिकित्सा संबंधित पहला केंद्र है, ऐसा अभी तक कोई केंद्र नहीं था। 2 केंद्र आज स्थापित शुरू किए हैं और भी भविष्य में। अरे 2 केंद्र कहाँ? एक तो यहाँ बताया आपने। एक ये है, एक इधर जहाँ पे संघ कार्यालय है उसी के पास में जहाँ पे राम जी का होटल है उसके पीछे जो बस्ती है वहाँ पे एक शुरू किया गया है। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में जितनी बस्तियां हैं, ये काशीपुर को हमने 19 बस्तियों में बांटा है। तो यहाँ पे 19 केंद्र हम स्थापित करेंगे। उसमें स्वावलंबन के भी होंगे, शिक्षा के भी होंगे, उसमें कंप्यूटर शिक्षा भी देंगे, उसमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। कुछ उद्योग धंधे, उनका रोजगार संबंधित कुछ उपयोग करने के लिए भी हम यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। ऐसे हम 1 साल में इन सभी केंद्रों को हम शुरू कर देंगे। तो अभी प्रारंभिक था तो हमने 2 केंद्र क्योंकि सबसे पहले शुरू करने थे मंदिर में, और एक ये वहाँ 2 स्थान चिन्हित करके हमने इसको खोला गया है। और समाज के सहयोग हमने लिया था अभी कुछ दिन पहले जनवरी में, समाज से ही सहयोग लेकर के जितना भी सहयोग यहाँ से मिला था उस सहयोग को पैसा जिन लोगों ने दान दिया समाज की, गरीब समाज के उत्थान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, ऐसे केंद्रों को लाने के लिए हम 1 साल में उसको सारे केंद्र में स्थापित कर देंगे। ऐसी संघ की यहाँ की योजना है। हुआ ये किस तरह का कार्यक्रम था? ये आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने यहाँ पर एक चिकित्सा का केंद्र लगाया है और इन्होंने चिकित्सा का कैंप लगा करके यहाँ पर जो है यहाँ आसपास के रहने वाले और लोगों के लिए एक होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र लगाया है। तो बांसीवाला शिव मंदिर कमेटी ने अपनी तरफ से इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप कैंप लगाएंगे। हर हफ्ते इतवार के दिन 10 से 12 यहाँ होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठेंगे और यहाँ लोगों को दवाइयाँ देंगे। तो डॉक्टर बाहर से आएंगे? डॉक्टर जो है यहाँ इनके अपने काशीपुर के डॉक्टर हैं और जो है वो यहाँ आएंगे और यहाँ बैठ कर निःशुल्क दवाई देंगे। उस चिकित्सा कैंप का जितना भी खर्चा है इसलिए हमारी बांसीवाला शिव मंदिर कमेटी वहन करेगी। और जिस तरीके का भी सहयोग हमारी कमेटी से ये आप लोग लेना चाहेंगे, हमारी कमेटी हर वक्त हर काम के लिए तत्पर और तैयार रहती है। ये भारत विकास परिषद की ओर से क्या सहयोग है इसका? ये मुख्य कार्यक्रम सेवा भारती और भारत विकास परिषद के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसमें कि प्रत्येक रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक होम्योपैथिक चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। वो मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, कंसल्टेंसी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भारत विकास परिषद पूर्ण सहयोग कर रहा है। आज कार्यक्रम का उसी का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए अब अगले रविवार से सुबह 10 से 12 बजे तक चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। सर्वप्रथम यहीं बांसीवाले मंदिर में ही ये कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। उसके बाद काशीपुर को 18 सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सभी सेवा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा प्रत्येक रविवार पूरे वर्ष भर के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 125वां स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये इस पूरे वर्ष भर को इस सेवा कार्य के लिए समर्पित किया गया है। आज 9 फरवरी 2025 को बांसीवाला मंदिर में सेवा भारती और भारत विकास परिषद द्वारा एक चिकित्सा सेवा केंद्र, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुझे बहुत खुशी है, चूँकि संघ की दृष्टि से ये क्षेत्र शिवालिक बस्ती के अंतर्गत आता है और शिवालिक बस्ती का बस्ती प्रमुख होने के नाते मुझे बहुत हर्ष है कि यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसका तुरंत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है।